हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में थंबनेल और टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि भैया सरप्राइज मिलने वाला है। तो आज सरप्राइज क्या होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखना, आपको जरूर मिल रहा होगा। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी हमने सबको सॉल्व कर दिया है। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं इस चैनल पर आप सभी को क्लास 11 12 कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं और आज हम कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं और जो हम लॉन्च करेंगे उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा मिशन क्या था। जब मैंने क्लास 12th में था और क्लास 12th में जब हमारे बोर्ड एग्जाम आने वाले थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन कर रहे थे कि भाई प्लीज़ ये हमको पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यार यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि एक विद्यार्थी है, ये पहला वाला स्टूडेंट है जो कि कोचिंग डेली जा रहा है, ठीक है, एक बच्चा कोचिंग जा रहा है। दूसरा बच्चा ऐसा है जो कि नंबर 2 है, वो ऐसा स्टूडेंट है जो कि सिर्फ स्कूल में पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं देख रहा हूं जो बच्चे स्कूल में रेगुलरली आ भी रहे हैं बट एट द एंड उनके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ गलती क्या है, इसको मैंने ढूंढने की कोशिश करी। तब मैंने क्या पाया, मैंने ये चीज पाई कि क्या होता है कि प्रोग्रामिंग एक नई लैंग्वेज है और जब हमें नई लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो हमें ज्यादा टाइम चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब आप पैदा हुए थे तो आपको कम से कम आपकी मदर टंग को प्रॉपर बोलने में कितना टाइम लगता है भैया? हमें ना कम से कम 7 से 8 साल हमें लग जाते हैं अपनी मदर टंग को बहुत अच्छे से बोलने के लिए। हाँ भैया, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो सिमिलरली क्या होता है, अगर एक प्रोग्रामिंग का आप सिंटेक्स प्रॉपर नहीं सीखेंगे, जब वो आपका ट्रांजिशन होता है, दैट इज आप नॉर्मल लैंग्वेज से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं, आप उसको सीखते हैं तो स्टार्टिंग में आपको टाइम देना होता है। जैसे हम जब इंग्लिश सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले क्या सीखते हैं, ए बी सी डी। हम डायरेक्टली अल्फाबेट्स या वर्ड्स को नहीं पढ़ रहे होते हैं। जी भैया, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तब मैंने वहां ये चीज रियलाइज करी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको यही सेम दिक्कत आ रही होगी, यानी कि वो पढ़ना चाहते हैं, अगर उनको एक और फेमिलियर तरीके से ये समझाई जाए तो उनको अच्छी समझ में आ रहा होगा। जब हमने इस वीडियोस को मैंने अपलोड करना शुरू किया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करा, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे। तो उसके बाद मैंने ये देखा कि बच्चों को और ज़्यादा दिक्कतें आना शुरू हो गई। अब बच्चों को क्या दिक्कतें आ रही थी, सबसे पहली बच्चों को दिक्कत ये आ रही थी कि भैया हम ना वीडियोस नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अब क्या होता है कि कभी क्लास 11 का वीडियो अपलोड हो रहा है, कभी क्लास 12 का वीडियो अपलोड हो रहा है, कभी कोई ये चैप्टर का वीडियो अपलोड हो रहा है, कभी कोई वो चैप्टर का वीडियो अपलोड हो रहा है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बेटा आपके लिए प्लेलिस्ट बनाना शुरू करा। ठीक है, मैंने एक काम सोचा कि यार चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना देते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। फिर क्या दिक्कत हो गई कि प्रीवियस सेशन के वीडियोस भी थे, नए वाले वीडियोस भी आपके लिए लेके आ रहा था, तो वहां पर अब बहुत सारी प्लेलिस्ट हो गई है ना, क्या प्लेलिस्ट बाई प्लेलिस्ट। अब बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हम कौन सी प्लेलिस्ट चुने। कोई बात नहीं, वीडियो के लास्ट तक है ना, आपको जितनी प्रॉब्लम है सारी मैंने सॉल्व कर दी है। अब इसके बाद क्या दिक्कत है, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं उन्हें ये पता नहीं होता कि भैया लेटेस्ट सिलेबस क्या है। अब कई बार क्या होते हैं, देखो कुछ बच्चे हमारे स्मार्ट हैं, है ना, और कुछ बच्चे क्या हैं जिन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है इंटरनेट सर्फ करने में। अब बच्चे सीबीएसई की वेबसाइट पे सिलेबस हमारा अवेलेबल होता है, लेकिन कई बच्चे तुरंत ढूंढ लेते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं अदर वेबसाइट्स पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या है, गलत सिलेबस वो देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ से बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है कि वो गलत टॉपिक्स में अपना टाइम इन्वॉल्व कर लेते हैं, जो टॉपिक्स आपके उसमें इंक्लूडेड भी नहीं है। हाँ भैया, ये दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत है। ओके, सब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, भैया हमें ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन, यानी कि मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की मैं बात कर रहा हूं आपको, जैसा पेपर आया था वैसा पेपर हमें देखने को कई बार नहीं मिलता है। हम सर्च करते हैं अलग अलग वेबसाइट पर, तो वहां पर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं होता है, वहां हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी दिक्कतें फेस करते हैं। चलिए, और क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है भाई सैंपल पेपर की। अगर आप सैंपल पेपर अभी मार्केट में खरीदने जाओ तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ये होता है कि जो उनका प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर होता है उसमें वो कुछ चीजें ऐड करके आपको इसी सैंपल पेपर को 2000 नए ईयर का बना देते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पब्लिकेशन के सैंपल पेपर देखे हैं जिसमें कि ये मिस्टेक मैंने पाई है कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग सैंपल पेपर्स नहीं है। बताइए, अगर बच्चा सिलेबस से अपडेटेड नहीं है और उसे सैंपल पेपर में ये वाली चीज मिल जाती है, मान लेता हूं कोई ऐसा बच्चा है हमारे पास जो कि वो 10% डाउट में था, किसमें था, कोई बच्चा है हमारे पास जो कि लाइक 20% डाउट में है सिलेबस में, अब उसको एक गलत सैंपल पेपर भी मिल जाता है, तो बच्चा सोचेगा यार कि मैं ही गलत हो सकता हूं, मैं ही भूल गया हूँगा। तो अब वो टॉपिक्स भी बेटा कवर कर रहा होगा जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, जो सिलेबस में नहीं है।
और आपको पता है कि लास्ट में आपके जो टाइम होता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। और जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं फिर वो अलग से एंग्जाइटी क्रिएट कर देते हैं कि भैया यार ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, अब भैया मेरा क्या होगा, भैया ये समझ में नहीं आ रहा, होता है ना ऐसा। और फिर उसके बाद आप जब उनके वीडियोस ढूंढोगे टॉपिक के, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है तो आपको वीडियोस भी नहीं मिल रहे होंगे, फिर और दिक्कत हो जाती है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मिसिंग अपडेट्स। देखिए आजकल सभी स्टूडेंट्स ने बहुत सारे, हम लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखे होते हैं, तो क्या होता है कि जब नोटिफिकेशंस देखते हैं तो हम एक बार में स्वाइप कर देते हैं, हमें नहीं पता चल पाता है कि भैया किसका नया वीडियो आया है। ठीक है, पर्टिकुलरली मेरे चैनल पर कोई नया वीडियो आया है, कोई नया अपडेट आया आपके लिए, तो आप वहाँ पे मिस आउट कर जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि भैया कोई नई प्लेलिस्ट यहाँ चल रही है और आप बिल्कुल दूर हैं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपको, तो ऐसी चीज़ें अब आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होने वाली हैं। अभी क्या होगा, तो अब हम आपके लिए लेकर के आए हैं अपना ऑल इन वन ऐप, यानी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स थी ये सभी की सभी इस ऐप के अंदर मैंने सॉल्व कर दी हैं। तो भैया इस ऐप को हमें कहाँ मिलेगा, सबसे पहले ये ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। भैया डाउनलोड क्या करना होगा, आपको सिंपली मेरा नाम सर्च करना होगा विशाल कुमार, और ऐप आपको दिख जाएगा। ऐप का आइकन आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, ये आइकन होगा और आपको सिंपली इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है, आप ऐप को इंस्टॉल कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब भैया इंस्टॉल के बाद क्या करना है, आपको रजिस्टर कर लेना है ऐप पर, और आप ऐप में रजिस्टर हो जाएंगे और आप आ जाएंगे ऐप के अंदर। अब इस ऐप के थ्रू हम क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। साथ में जो हमारे iOS वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या बच्चे लैपटॉप पे अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट भी है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको इस ऐप के अंदर मिलने वाला है क्या है। तो देखो सबसे पहले इधर ऐप का यूआई देख रहे हो आप, एकदम बेस्ट करने की कोशिश करी है यहाँ पे, हम भी आपके साथ में इंप्रूव कर रहे हैं, टाइम के साथ इंप्रूव और इसको इंप्रूव किया जाएगा। सबसे पहले आपको मिलेगा ऑल कोर्सेज। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया मुझे आपके बैच में एनरोल करना है, भैया कौन कौन सा बैच चल रहा है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे कुछ गलत टाइप कर देते हैं, कई बार कमेंट्स हमें शो नहीं हो पाता है, ठीक है, रिव्यू में चला जाता है, या कई बार बच्चे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं तो वो रिव्यू में चला जाता है, नहीं दिख पाता है, तो बच्चों को इन्फॉर्मेशन टाइम पर नहीं मिल पा रही है। आपको यहाँ क्लिक करना है ऑल कोर्सेज वाले सेक्शन में, जो भी हमारे बैचेस चल रहे होंगे, फ्री वाले बैचेस भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो आप वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, भैया हमें नोट्स लेने होते हैं, भैया हम कहाँ से लें कैसे लें। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे थे वहाँ पे कुछ दिक्कतें हो रही थी, तो अब आप यहाँ पर नोट वाले सेक्शन में जाकर नोट्स ले सकते हैं। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, चाहे आप क्लास 11th हो या फिर आप क्लास 12th के लिए हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फ्री कोर्स। अब ये फ्री कोर्स में क्या करना है आपको, जब आप जाएंगे फ्री कोर्स वाले सेक्शन में, ये हमारा फ्री कोर्स का सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है, क्लिक करना है। आप क्लास 11th के हैं तो 11th वाले को आप बाई कर लीजिएगा। अब भैया बाई क्यों करना है, देखो वो फ्री है आपके लिए, जस्ट बाई फॉर फ्री पे क्लिक कर देना है आपको। अब देखो वहां पर बाई क्यों रखा गया है, क्योंकि जैसे ही उसमें कोई भी अगर मैं अपडेट करूंगा, ठीक है, जैसे ही उसमें और भी वीडियोस आएंगे तो आपको वहां पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाले इस चैप्टर के और वीडियोस यहाँ पर आ गए हैं। ओके, वहां पर आपको लिंक्स मिलेंगे, आपको डायरेक्ट वहां से वीडियोस आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके बाद में बुक्स एंड सिलेबस, बहुत सारे बच्चों क्या होता है भैया हमें ना एनसीईआरटी वाली किताबें चाहिए। अब एक तो ऑप्शन है कि एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाएं, आप उनको डाउनलोड करें, ठीक है, डाउनलोड अगर आप करेंगे तो वो प्रॉपर जिप फॉर्मेट में आते हैं, बहुत सारे बच्चों को अनजिप करना नहीं आता है, फिर उसके बाद आप एक्सट्रैक्ट करेंगे फिर उनको डाउनलोड कर पा रहे होंगे। या कई बार क्या होता है कि भैया हमने डाउनलोड किया था, पता नहीं वो किस फोल्डर में पड़ा हुआ, हम भूल गए, वापस डाउनलोड करना पड़ेगा। तो क्या किया है मैंने, आपके लिए आपकी आईपी की बुक्स और पाइथन की बुक्स, सारी मैंने एनसीईआरटी की बुक्स आपको इस ऐप के अंदर हमारे मिल जाएंगे। एंड जो हमारा सिलेबस है वो भी आपको इस ऐप के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और ये हमेशा आपके पास रहेगा, जब मन आए तब आप बुक को यहाँ पर देख सकते हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एमसीक्यूज जब से ऐड हो गए हैं तब से बहुत बड़ी दिक्कत रहती है कि भैया एमसीक्यू कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो डेली आपको यहाँ पर एमसीक्यूज आपके आ रहे होंगे, दैट विल बी ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको जानना है, आप यहाँ पे क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं कि आपके जो आपने आंसर सेलेक्ट किया है, ठीक है, क्विज टाइप फॉर्मेट होगा, आपको सिलेक्ट करना होगा आपका आंसर क्या है, और उसके बाद आपको तुरंत वही एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज पीवाईक्यूज, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि भैया हमें ना सीबीएसई के जो ऑफिशियल पेपर्स थे हमें बस वो चाहिए हैं, बाकी तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपके लिए पीवाईक्यूज का सेक्शन यहाँ पर अलग से डेडिकेटेड बनाया हुआ है, और यहाँ पर आपको क्या होगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 का 2024 का कंपार्टमेंट, 2023 का 2023 का कंपार्टमेंट, ऐसे सारे आपको पेपर्स यहाँ पर अवेलेबल करा दी गई, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बहुत सारे बच्चे जो बात करना चाहते हैं भैया हमको ना मेंटरशिप चाहिए, तो आप यहाँ पर 1-to-1 कंसल्टेशन भी ले सकते हैं।
एंड नेक्स्ट थिंग दैट इज सैम्पल क्वेश्चन पेपर। जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज करा हुआ है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भैया डाउनलोड कर लिया लेकिन आप गायब हो जाता है ना, बहुत सारी फाइलें दिन भर हम डाउनलोड करते हैं, हमें नहीं मिल पा रहा है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो सीबीएसई की तरफ से पेपर है वो भी आपको दिख जाएंगे, एंड हमारी जो आने वाले सैम्पल क्वेश्चन पेपर होगा वो भी इसमें हम अपडेट बहुत जल्द कर देंगे। तो ये ऐप आपकी सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व कर देगा कंप्यूटर साइंस के लिए, चाहे आपके पास आईपी हो, चाहे आपके पास में पाइथन है कंप्यूटर साइंस, और आगे आने वाली जितनी भी हम नेक्स्ट ईयर में आगे आने वाली जो भी लैंग्वेजेस रहेंगे लाइक C++ होती है या जावा होती है अदर वर्ड्स के लिए, तो वहाँ भी हम कवर कर रहे होंगे। तो अब क्या करना है, अब बस सिंपली आपको आ जाना है, दैट इज यू हैव टू डाउनलोड आवर ऐप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सभी दोस्तों को बता दो कि भैया यहाँ पर एकदम स्ट्रक्चर्ड सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। अब ऐप को डाउनलोड कर लो और रजिस्टर करके आ जाओ अंदर, एंड बहुत सारा एकदम आपके लिए एकदम क्या कहते हैं ना, एकदम खदान हमने वहां पर आपको बना दी है, और बहुत सारी चीजें तुम्हें यहाँ पर मिल रही होंगी। एंड आज से ही जो इस चैनल के ऊपर आपको हमारे जो लेक्चर सीरीज है वापस से रिज्यूम कर रहे हैं, क्लास 12 के लिए भी और क्लास 11 के लिए भी। इन्हीं सभी चीजों में अभी तक हम लगे हुए थे और आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग अपना सारा सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करके उनको भी बताइए।